उसी के साथ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जो ये 12 क्रेनियल नर्व होती है ये ओरिजिन कहाँ से होती हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो देखिए इसका आंसर है ब्रेन स्टेम। मतलब कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि ऑल 12 क्रेनियल नर्व, या बोल दीजिए ऑल क्रेनियल नर्व्स, जितनी भी क्रेनियल नर्व्स होती है वह सारी की सारी ब्रेन स्टेम से ओरिजिन होती है एक्सेप्ट फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व। मतलब कि ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। ओके, ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक ये दोनों ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट नहीं होती। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्रेन स्टेम के ऊपर से, यानी कि फोर ब्रेन से। तो देखिए मैं यहाँ पर ना टोटल 4 चीजें लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन। देखिए सबसे ऊपर फोर ब्रेन होगा, देन मिड ब्रेन होगा, देन उसके बाद पोन्स होगा, देन उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। हाँ, तो मैंने ये क्या बताया कि सबसे ऊपर फोर ब्रेन होता है, देन मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, देखिए अभी 4 कॉलिकुलस है, तो ये क्या होगा? दिस इज मिड ब्रेन होगा। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे क्या होता है? पोन्स होता है। देखिए ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। पीछे की तरफ क्या होता है? ब्रेन स्टेम में पीछे की तरफ क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो देखिए जो अगर ये फोर्थ वेंट्रिकल है, अगर ये फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन है, तो इसके आगे क्या होता है? इसके आगे पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होते हैं, और नीचे की तरफ फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा किस में कंटिन्यू होता है? स्पाइनल कोड में कंटिन्यू होता है। देखिए मैं जो भी बोल रहा हूं ना, आपको वीडियो के नीचे नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो आपको वहां पर जो भी मैं बोल रहा हूं वो सारी लाइन टू लाइन नोट्स में मिल जाएगा। लिखने की टेंशन मत लो, आपका एम क्या होना चाहिए समझना। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे की तरफ स्पाइनल कोड में कंटिन्यू होता है, ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए वही सबसे ऊपर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और आपको पता होगा कि नीचे के तीनों मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अब आप बोलेंगे सर इन्हें ब्रेन स्टेम क्यों बोलते हैं? अरे यार आप नॉर्मली आओ ना, नॉर्मली आप क्या पढ़ते हो? ट्री का स्टेम। देखिए दिस इज ट्री का स्टेम, और इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे पूरा का पूरा ट्री होगा। तो ओवरऑल ये ब्लैक ब्लैक क्या है? ये क्या है? दिस इज ट्री स्टेम। ओके, इसके ऊपर पूरा का पूरा ट्री रखा हुआ है। एज इट इज ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता है। ओके, ब्रेन में क्या होता है? देखिए अज्यूम करो कि ये क्या है? दिस इज ब्रेन स्टेम। ओके, ये क्या है? ब्रेन स्टेम। और देखिए इसके ऊपर ऐसे पूरा का पूरा ब्रेन रखा होता है। ओके, तो ऊपर की तरफ ब्रेन होगा, और ये ब्रेन जिस स्टेम पे रखा होता है उसे ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और जो ये ब्रेन स्टेम होता है इसके अंदर टोटल 3 चीजें होती हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बात हो गई। ओवरऑल हमने ये क्या बताया था कि ऑल क्रेनियल नर्व आर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। देखिए ये बताया था कि सारे के सारे क्रेनियल नर्व ब्रेन स्टेम से ओरिजिन होती है एक्सेप्ट 2। तो 2 कौन सी होती है? तो वो आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम फोर ब्रेन। उसके बाद देखिए आपको क्या बोलना है? अगली 2 बोलनी है। मतलब कि मिड ब्रेन से थर्ड और फोर्थ, यानी कि तीसरी और चौथी क्रेनियल नर्व दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम मिड ब्रेन। उसके बाद आपको 4 का सेट बोलना है, मतलब कि 3 4। उसके बाद देखिए 4 क्रेनियल नर्व बोलनी है, तो 4 के बाद क्या आएगी? 4 के बाद क्या आएगी? 5 6 7 8। ओके, तो ये चारों के चारों क्रेनियल नर्व पोन्स से ओरिजिनेट होती हैं। देन उसके बाद लास्ट वाली 4, यानी कि 9 10 11 12। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया? 2 2 4 4। ओके, इस तरह से सेट बताया। तो ओवरऑल स्टार्टिंग की 2 4 ब्रेन से, देन उसके बाद बची हुई सारी की सारी, देखिए बची हुई सारी की सारी ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम मतलब कि थर्ड और फोर्थ ओरिजिनेट होती है मिड ब्रेन से, देन उसके बाद 5 6 7 8 ओरिजिनेट होती है पोन से, देन 9 10 11 12 दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओवरऑल जो मैंने स्टेटमेंट बताया था कि ऑल क्रेनियल नर्व आर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एक्सेप्ट फर्स्ट 2 जो कि 4 ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। ओके, ये बात हो गई।